जो भी आपको ठीक लगे ऐसे। ठीक है, अभी जस्ट तो कुछ भी बना रहा हूँ आपको आइडिया। अब क्या होता है, अगर आप इसके साथ एक ग्लाइड वाले नोट लगाते हो, देखो इसको कैसा फील आता है। आप जस्ट एक नोट प्लेस कीजिए यहाँ पे, ग्लाइड का फंक्शन हो, एक नोट प्लेस करेंगे तो स्मॉल कीजिए। अब देखिए, अब ये क्या हो, देखो वो नोट ना ग्लाइड हो गया इस नोट पे, G5 पे जैसे चलेगा देखो। ठीक है? तो जो ये फील है कि कभी वीणा वगैरह या तानपुरा वगैरह, इसमें ये वाला फील आता है, ग्लाइड वाला फील आता है देखो। साउथ में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से काम करते हैं, तो हम ग्लाइड फील। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको यहाँ से स्लाइड वाला नोट ऑन करना होता है, और सिंपल जहां पे भी आपको ग्लाइड देना है जिस नोट के साथ, सपोज दैट ये D5 वाला नोट है, इसको आपको ग्लाइड करवाना है G5 पे। तो देखिए पहले सिंपल क्या है देखो, ना ना, अब देखो ये कैसा साउंड करेगा। मतलब ये थोड़ा सा, इनको ऑर्नामेंट्स बोलते हैं म्यूजिक के, और अच्छा करने के लिए। देखो ये और भी डिफरेंट देखो, और अगर हाई करवाते हैं तो ये होता है। अब मेनली इसको इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं और अपना बेस में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बेस है, आपने बेस लिया, ठीक है, एक बेस लाइन बना लीजिए। जैसे मैंने आपको बेस लाइन बनाना सिखाया है, ट्रैप म्यूजिक में 808 में ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो आपने बेस ले लिया, ठीक है, इससे ठीक है। एक ग्लाइड नोट लीजिए, यहाँ पे प्लेस कीजिए उसको, देखिए आप इसको notes बनाइए। तो ये वाला फील होता है। और ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा कोई ज्यादा, उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट सर, ये फंक्शन नहीं उसमें है। काम आता है ना, लेफ्ट राइट पेन करेंगे तब सुनाई पड़ता है ये। नहीं अच्छा। नहीं नहीं, वो चीज हाँ, मतलब वो भी है, पर ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। कभी कभी ट्रैप म्यूजिक में इसका यूज होता है, ऐसा नहीं कि इसको यूज करने से गाना हिट हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये एक ट्रैप म्यूजिक एक एलिमेंट है जिसको म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने फेमस किया, तो लोगों की नजर में आए कि ये 808 को कैसे ग्लाइड करवा रहे हैं, तो वहां पे इसका फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो सर आइडिया लगा कैसे करते हैं, हाँ जी, ठीक है सर। है ना ये हाँ हर सर, जगह पहले मैं हर, बनाया हाँ वैसे, वो काम भी कर रहा। कई बार ना, जैसे आप बोले भी रेक पे नहीं वर्क कर रहा, तो ऐसे वो कई बार नहीं वर्क नहीं करता। हाँ, तो वो है ही, वो ना हर एक पे वर्क नहीं करता है, तो ये आपको देखना हाँ जी, पड़ेगा, हाँ किसी किसी साउंड पे वर्क करता है तो जिस पे करेगा। अब प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जिस साउंड पे ग्लाइड वर्क करते हैं ना, वो साउंड अलग से पहचान के रख लो। जब भी ग्लाइड वाला फील चाहिए, वही वाला 808 लोड करो, उसे 808 पे लगाओ, वो काम करे। ठीक है, ठीक या है फिर सर। इसके ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, जिस डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं, इसके बारे में जैसे आगे बात करेंगे। जैसे अपना 808 बेसलाइन करके एक प्लगइन है, तो आप कभी भी 808 वाला काम करना है तो उस प्लगइन से कर सकते हो, अपना सैंपल्स को स्किप कर सकते हो। टू इट ब्लड लाइन, ठीक है, देखो ये आपका है। इसमें आपका फ्रंट में ही ग्लाइड का ऑप्शन होता है। ठीक है, ग्लाइड का ऑप्शन आप क्या करो, इसमें आपको नोट नहीं देने, तो इसमें सिर्फ आप क्या करो, अपना बेस बनाओ। ये आपको प्रोफेशनल वाला होता है, तो प्रोड्यूसर इससे करते हैं। 808 वाली जो टेक्निक है वो यूट्यूब पे फेमस है, बट जो रियल में प्रोड्यूसर्स है वो इस वाले प्लगइन से एक लाइन बनाते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे आपको चाहिए ये वाला फील ना, ट्रैप में ऐसा वाला फील आता है ना। ठीक है, ग्लाइड का फंक्शन ओपन करो।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रीसेट्स होते हैं, तो इन्हें आप यूज कर सकते हो। लाइट बोले तो क्या है सर है असल में? आप एक टेक्सचर सुन रहे हैं, जैसे अगर बिना ग्लाइड के हम इसको सुनेंगे तो देखो कैसे सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब ग्लाइड वो ऐसा करके फील देगा, देखो। अब इसके बिना देखिए, अब फील कीजिए टेक्सचर लाइक, ये प्लेन है, देखो प्लेन है, जैसे हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे, ये प्लेन सुर है आपका, देखो। ठीक है, जैसे हमने इसमें ग्लाइड फंक्शन ओपन किया, आप देखिए वो कैसा हो जाएगा। ई माइनर। ठीक है, अब आपने सोचा कि मुझे कुछ यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन तो मैं बना पा रहा हूँ, बट अब कंपोजिशन फास्ट करने के लिए, जल्दी जल्दी काम करने के लिए और क्या फंक्शंस में यूज कर सकता हूँ पियानो रोल के। तो देखो, सबसे पहला फंक्शन होता है आरपेजिएट करना। आप क्या करो, ये सेटिंग टूल पे जाओ, यहाँ पे लिखा होगा आरपेजिएट, आप ये ओपन करो, एक्सेप्ट करो। अब देखो ये क्या हो गया। ठीक है, तो आपके कॉर्ड्स आरपेजिएट हो गए। इसको भी आप अपने गाने में यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, एक आप एक और इंस्ट्रूमेंट लो, उसको आरपेजिएट करो, हल्के साउंड के साथ अपने प्रोग्रेशन, अपने बीट्स के साथ बैकग्राउंड में लगा दो, तो ये आपके गाने को फिल करेगा। जैसे आरपेजियो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप आरपेजिएट कर सकते हो। आप स्ट्रम कर सकते हो, जैसे स्ट्रम करोगे तो जैसे एक गिटार स्ट्रम होता है ना, ऐसा हल्का हल्का, थोड़े से ऐसे लेट हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसा। देखो, 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 है ना, ऐसा साउंड करेंगे तो ये म्यूजिक को ना थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर देते हैं। जब म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट हमने सेम ही रखा है क्या स्ट्रम में? हाँ आप वही इसमें जो गिटार चीज, ले लो, आप, हाँ पियानो ही रखा है हमने, आप इसमें गिटार ले लो, जैसे पैक्स में जाओ, ऐसे फील तो आप, गिटार वाली दे दी इसमें। हाँ ले लो, एक इंस्ट्रूमेंट में नोट गए। हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो सकता है हाँ, शायद ये वही फील आ जाएगी। हमने गिटार ही ले लिया, देखो। ठीक है, आपको पिछाई करनी है तो आप क्या करो, कंट्रोल है, इसको D5 कर दो। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अभी और प्रोफेशनल लोग गिटार करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल गिटार की तरह ही सुनाई देगा। अभी जस्ट हम ये करें जो FL Studio में जो साउंड दिए उनका यूज करें, जैज गिटार, पियानोस गिटार, स्ट्रेट म्यूज, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो आप स्ट्रम भी करवा सकते हो। तो जैसे अब आप कॉर्ड यूज कर रहे थे, तो उसमें कभी आप स्ट्रम कर दीजिए, कभी आर्पेजिएट कर दीजिए। फिर एक होता है, अगर आपने कोई मेलोडी बनाई है, उसको ना रियलिस्टिक फील देने को उसकी वेलोसिटी चेंज करनी होती है। सपोज दैट आपने एक मेलोडी बनाई है, हम एक मेलोडी बनाते हैं, कुछ भी ट्राई करते हैं अभी। ठीक है, फिर से यही रिपीट होगा, कंट्रोल है, देखिए। अभी नहीं, बिल्कुल प्लेन लग रहा है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग टूल पे जाएंगे, यहाँ पे रेंडमाइज लिखा है, आप इसको रेंडमाइज कर दीजिए। देखिए आपकी वेलोसिटी रेंडमाइज हो जाएगी, अब देखिए। ठीक, तो एक आप डिफरेंस समझ रहे, कोई साउंड ज्यादा है, कोई साउंड कम आ रही है, तो इसे हम वेलोसिटी वाला फंक्शन बोलते हैं। आपका वेलोसिटी हो गया। आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं, आपने जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, कंट्रोल Z से हम पूरा इसको वापस लेके जा रहे हैं पहले, तो फिर अपना ठीक कर दिए, डन। आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, अब चाहते हैं इसको थोड़ा और हैवी करना है, तो आप क्या कीजिए, इसी के साथ शिफ्ट करके यही नोट्स को इसके नीचे आप ऐड कर दीजिए। तो वही नोट्स आपके यहाँ पे हैवी भी हो जाएंगे, वही कॉर्ड्स, देखिए। बीच में सर ये भी कर सकते हैं कि नीचे वाले नोट तो हमने ऐसे सिंपल रखे, ऊपर वाले स्ट्रम करा दिए।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो क्रिएटिविटी आप एक और बार से मूव इसके भी कर सकते हैं। इसके एक ऑक्टेव ऊपर जाके हम उसे आर्पेजियो करा दें। हाँ, इसी का कर सकते हैं, पर एक ही के अंदर नहीं करेंगे, अलग अलग में करेंगे। कॉर्ड्स के करेंगे बट एक ही पियानो रोल के अंदर नहीं करेंगे ना, फिर वो फंक्शंस एक ही साथ सारे इतने सारे वर्क नहीं करेंगे, देखो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखो, हमने इसको स्ट्रम कर दिया। एक में करेंगे तो हम फिर मिक्सिंग मास्टरिंग में दिक्कत है। हाँ, फिर दिक्कत है, इसलिए अलग अलग करो, टेक्निक आपको पता चल गई, देखो। ठीक है, तो कोई भी गाना आप बना रहे हो उसके साथ कॉर्ड भी लगा दो, स्ट्रम भी लगा दो, देखो और प्रोफेशनल फील आ जाएगा गाने में इजीली। बिना सोचे समझे लगा दो, बढ़िया फील करेगा। ठीक है, फिर आपने इसका ज्यादातर लोग तो हाँ ज्यादातर लोग इसी में मेलेडी लगा देते हैं ऊपर हाँ एक हाँ एक। हाँ, इसी में इसी में। अब वो आपको क्या करना है, देखो मेलोडी बनाना है तो ये टेक्निक है, अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा आप मास्टर करेंगे इसको। ये स्लाइस टूल लीजिए और इनको ना कट कीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ऐसा। अब देखो ये क्या करके मेलोडी क्रिएट करेगा, लाइक सिंपल। कुछ आप कुछ मत सोचो, कहीं भी कट कर दो। अगर आप म्यूजिक कंपोजिशन के रूल में हो, लाइक सब कुछ स्केल में है, तो अच्छा साउंड करेगा, देखो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपका मन जहाँ पे करे वहां पे कट डालो। ये जो तो सर आपकी आज आज मैंने बीट भेजी है हाँ उसमें हाँ, मैंने ऐसे ही कट लगाए हुए हैं। अच्छा, तभी तभी अच्छा हाँ साउंड जी। कर रहा है ना, देखिए। देखिए कितना इसलिए हम एक पियानिस्ट वाला काम कर रहे हैं। आपको इसको और फील देना है, आप क्या करो, इसको इस तरीके से हायर ऑक्टेव पे मूव कर दो तो बिल्कुल पियानो वाला फील आ जाएगा। ये D5 है, D6 कर दो, देखो। ठीक है, अभी अगर हम इसको एक रियलिस्टिक पियानो से रिप्लेस कर देंगे, आप एक्सपेंड में जाइए। ठीक है, देखो अब ना यहाँ पे मैं डिफरेंस क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बेकार मतलब एक टाइम पास साउंड के साथ या बेकार साउंड के साथ काम करेंगे तो आप रियल टेक्सचर नहीं समझ पाएंगे। अभी देखो, पियानो बहुत अच्छा है, कॉर्ड अच्छा लगा है, मेलोडी अच्छी लगी, बट इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं, तो इसलिए हमें वो कंप्लीट फील नहीं आ रहा है। तो जैसे हम एक अच्छे पियानो में से कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपका एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हमने यहाँ से चूज किया, डन। एक्सपेंड में आप एक्सप्लोर कर लीजिए एक्सपेंड को, ड्यून को, आप एक्सपेंड में जाइए, अपना पियानोज में जाएंगे और यहाँ पे एम्बियंट पियानो चूज करेंगे। ठीक है, और जो ये प्रोग्रेशन हमने बनाया इसको आप एम्बियंट पियानो में रखिए। तो अब आप देखिए, ठीक है, अब देखो, अब आपको ज्यादा फील लगेगा कि हाँ सच में एक अच्छी कंपोजिशन हो रही है और एक अच्छा पियानो हमने उसके साथ यूज किया। ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं, आपको लग रहा है मुझे कॉर्ड्स के ज्यादा पैटर्न चाहिए तो आप कॉर्ड के पैटर्न इस तरीके से कट कर दो, कॉर्ड जब सुनाई देगा, कॉर्ड का पैटर्न कट कर दो। ये एक्स्ट्रा चीज है, एडवांस चीज है ना। जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर आप इन पे वर्क कीजिए, लाइक। देखिए मतलब एक रियलिस्टिक पियानो जैसे प्ले होता है आप कर पा रहे हैं। आपको इन्हें और रियल करना है, आप यहाँ से वेलोसिटी को इस तरीके से मूव कर दीजिए, किसी भी नोट को थोड़ा ज्यादा मूव, किसी को कम मूव। ठीक है, सर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेलेडी बनाने के लिए। हाँ, अपने ये ऑटोमेटिक ही अच्छी मेलेडी बन गई। हो भाई, जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, आपने एक बार इस तरीके से कुछ रेडी कर दिया, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, और अगर ऐसा कभी एंड में ज्यादा रहे तो आपको पता है बार टू बार होना चाहिए, एंडिंग का सेक्शन कट कर दीजिए, डन। एक बीट बनाइए अच्छी सी। अब बीट के लिए भी एक अच्छा साउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब साउंड सिलेक्शन पे आप धीरे धीरे करके ध्यान दीजिए। अब ऐसे कोई भी साउंड यूज नहीं करनी है जो कुछ भी है, आपको सोचना है कि ये साउंड क्यों यूज कर रहा हूँ मैं। हैवी साउंड है, लाइट साउंड है, रोमांटिक सॉन्ग है, पॉप सॉन्ग है, उसमें कैसे कैसे साउंड यूज हो सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए। देखिए जैसे हम इसमें किक ले लिया है और इसके साथ एक स्नेयर ऐड कर देते हैं। कितना बढ़िया
यहाँ पे रेडी कर दी। तो अब आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए एक बार पियानो में।